Dear students, this is the part 5 of cardiovascular system, and in this part we will discuss about the cardiac cycle. At rest, the healthy adult heart is likely to beat at a rate of 60 to 80 beat per minute, or approximately means average is 72 to 74 beat per minute. During each heartbeat of cardiac cycle, the heart contract and then relax. The period of contraction is called systole, and that of relaxation is called diastole. मीन्स व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? हार्ट के एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होने की कंप्लीट फेज को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मीन्स ये कह सकते हो कि जहाँ हार्ट का बिगनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ से अगली नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तक के पीरियड को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इस कार्डियक साइकिल में 3 फेज होती हैं। पहला होता है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मीन्स पूरे हार्ट का डायस्टोल यानी कि डायलेट होना। इस टोटल ड्यूरेशन, इस कार्डियक साइकिल को टोटल ड्यूरेशन लगता है 0.8 सेकेंड, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में लगता है 0.1 सेकेंड, एंड सेकेंड फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकेंड, एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में जो कार्डियक साइकिल की थर्ड फेज है इट कंज्यूम 0.4 seconds. Stage of cardiac cycle C. Taking 74 bit per minute as an example, each cycle lasts about 0.8 second and consists of atrial systole, contraction of the atria, ventricular systole, contraction of the ventricles. Complete cardiac diastole means relaxation of the atria, and ventricles means complete heart. It does not matter at which stage of cardiac cycle A description start. For convenience, the period when the atria are filling has been chosen. मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि कार्डियक साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, बट पर्पस ऑफ स्टडी से हम कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। मीन्स जहाँ से एट्रियम्स के अंदर कंप्लीट फिल हो चुका है, मीन्स एट्रियम पूरी तरह ब्लड से भर चुके हैं, सिस्टोल होने वाला है। सो the superior vena cava and the inferior vena cava transport deoxygenated blood into the right atrium at the same time as the four pulmonary veins, two from right lung and two from the left lung, called right pulmonary veins and left pulmonary veins, bring oxygenated blood into the left atrium. So the right atrium filled with the deoxygenated blood and left atrium completely filled with the oxygenated blood. The atrioventricular valve are open and blood flow passively through to the ventricles. Means when the both atriums, right and left both atriums, are filled with the blood, that time the pressure in little bit pressure increased on the atrioventricular valve, both right and left. Then these valves are open and blood goes from right atrium to right ventricle and left atrium to left ventricle passively. The SA node trigger a wave of contraction that is spread over the myocardium of both atria, impeding the atria and completing ventricular filling. जो वॉल्व्स थे, राइट एट्रीवेंट्रिकुलर वाल और लेफ्ट एट्रीवेंट्रिकुलर वाल, दोनों वाल्व्स की ओपनिंग कहाँ से होती है, मींस कैसे जाके स्टार्ट होती है। जो ऐसे नोड आपने पढ़ा था कंडक्शन सिस्टम में, वो ऐसे नोड का काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं और ये स्प्रेड होती है, मीन्स ऐसे नोड का जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है तो वहाँ से निकलने वाली वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स, एट्रियम्स के जो वाल्व्स हैं, एट्रियम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से वाल्व्स ओपन हो जाते हैं एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से, और ब्लड सीधा वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, जिससे कि कम्प्लीटली बोथ वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं उसी ब्लड से जो कि ऊपर एट्रियम से आया है। मीन्स अगर बात करें राइट वेंट्रिकल की तो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड भरा होगा जो कि राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से आया था, और बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ होगा जो कि लेफ्ट एट्रियम से आया था। व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स reach the AV node, it is slow down, delaying atrioventricular transmission. This delay means that the mechanical result of atria stimulation, atrial contraction, lags behind the electrical activity by a fraction of a second. This allows the atria to finish emptying into the ventricle before the ventricle begin to
कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स जैसे ही एट्रियम्स के जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल ओपन होते हैं तो एट्रियम्स के अंदर जितना ब्लड है वो कंप्लीटली वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, और जैसे ऐसे नोड के कंप्लीट डिपोलराइजेशन होता है उससे पहले पहले ये सारा ब्लड निकल करके कहा जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। मीन्स वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो चुके होते हैं, और जैसे ही वेंट्रिकल फिल होते हैं तो ब्लड के प्रेशर की वजह से वो दोनों वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि अब ब्लड को वेंट्रिकल्स के द्वारा आगे पंप किया जा सके। The AV node trigger its own electrical impulse which quickly spread to the ventricular muscles via the AV bundle, the bundle branches and Purkinje fibers. This result in wave of contraction which sweep upwards from the apex of the heart and cross the wall of both ventricle, pumping the blood into the pulmonary artery and the aorta. The high pressure generated during ventricle contraction is greater than in the aorta and force the atrioventricular valves to close, preventing backflow of the blood into the atrium। मीन्स जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ऐसे नोड से जनरेट हुई थी, एलेक्से नोड से जनरेट हुई थी, एट्रियम्स के अंदर स्प्रेड होती है, उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर जाती है, वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्स जैसे ही पहुंचती हैं, सॉरी जैसे ही एवी नोड के पास पहुंचती है, एवी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से पोलराइज होता है, पोलराइज होने के बाद इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है बंडल ऑफ हिस के अंदर, वहाँ से ब्रांचेस ऑफ बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स में पहुँचती है, पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हो जाती हैं पूरी मायोकार्डियम मसल्स के अंदर, दोनों वेंट्रिकल्स में। जैसे ही वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम मसल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचती हैं, यू कैन से कि एवी नोड का जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड इजैकुलेट होता है पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। मीन्स राइट वेंट्रिकल से ब्लड इजैकुलेट होगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो कि लंग्स में ब्लड को लेके जाएंगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजैकुलेट होता है एरोटा के अंदर जो कि ब्लड को बॉडी में लेकर के जाता है। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का या राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो दोनों क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, मीन्स ब्लड फिर से लौट करके एट्रियम्स के अंदर ना जाए। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल देयर इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, a period of 0.4 second when atria and ventricles are relaxed. During this time, the myocardium recover in preparation for the next heartbeat and the atria refill in preparation for the next cycle। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उससे ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, मीन्स बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, उसके बाद में हार्ट फिर से रिलैक्स होना स्टार्ट करता है, मीन्स अपने आप को डायलेट करना स्टार्ट करता है। ये कार्डियक साइकिल की थर्ड फेज होती है, जहाँ पर हार्ट फिर से डायलेट होता है और एट्रियम्स फिर से ब्लड के साथ फिल होना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, ताकि नई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके। मीन्स फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल फिर से स्टार्ट हो सके, मीन्स एक नई कार्डियक साइकिल फिर से स्टार्ट हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्डियक साइकिल में टोटल 3 फेजेस हमने देखी। पहली थी एट्रियल सिस्टोल, दूसरी थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरी होती है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट वन में क्या हुआ था कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई थी जिससे कि एट्रियम्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस इसके स्टार्ट होने से पहले एट्रियम्स कंप्लीटली ब्लड से फिल्ड थे, और जैसे ही एट्रियम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो ब्लड पूरा का पूरा डाउन फ्लो हो गया, मीन्स पूरा पैसिवली नीचे आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होती है, जिससे कहा था हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें कि दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एवी नोड के डिपोलराइजेशन होने की वजह से, और यहाँ से ब्लड निकल करके चला जाता है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। इसके बाद में हमने देखा थर्ड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसको कहा था कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें कि हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स होना स्टार्ट कर देता है और जो वेंट्रिक एट्रियम्स हैं वो फिर से ब्लड को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एट्रियम्स दोनों को ब्लड से कम्प्लीटली फिल्ड हों। The walls of the heart and of the great vessels open and close according to the pressure within the chambers of the heart. The AV valve are open while the ventricle muscles is relaxed during atrial filling and systole. When the ventricle contract, there is a rapid increase in the pressure in the chambers, and when it rise above atrial pressure, the atrioventricular valve close. See, जो एट्रीवेंट्रिकुलर वाल और पल्मोनरी और एंडरोटिक वाल या सेमिलुनर वाल्स का ओपनिंग क्लोजिंग एक सीक्वेंस में होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, कि जब एट्रियम्स के अंदर दोनों एट्रियम्स के अंदर ब्लड फिल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों एट्रियल वाल्व्स बंद, एट्रीवेंट्रिकुलर वाल बंद रहते हैं, और जैसे ही
एट्रियम्स के अंदर प्रेशर पीक लेवल पर आता है तो ये दोनों वाल्व ओपन होते हैं और पूरा ब्लड चला जाता है नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर, और जब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होते हैं उस टाइम पर सेमिल्यूनर वाल्व्स कंप्लीटली क्लोज होते हैं, मींस वहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही वेंट्रिकल्स फुल हो जाते हैं और एट्रियम्स खाली हो जाते हैं, उस टाइम पर एट्रियम्स का प्रेशर कम हो जाता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, मींस एरोटिक और पल्मोनिक वाल्व ओपन हो जाते हैं, जिससे कि इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड को बाहर पुश किया जा सके। This sequence of opening and closing valves ensuring that the blood flow is only on one direction. This figure also shows how the valve of aorta and other elastic arteries stretch and recoil in response to blood pumped into them. You can see कि in this figure you can see is very easily ventricular systole or ventricular diastole. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मींस वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में कि जो वाल बना हुआ है नीचे वो ओपन हो गया, मींस वहां से ब्लड निकल करके ऊपर जा रहा है, और जैसे ब्लड ऊपर जाएगा और जैसे ऊपर जाएगा ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेती हैं, वो फैल जाती हैं ब्लड के प्रेशर की वजह से। लेकिन जैसे ब्लड आगे निकल जाता है और वो वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है वापस से, तो वो वाल फिर से क्लोज हो जाते हैं, मींस वेंट्रिकुलर डायस्टोल यू कैन से, वो डायलेट होते ही फिर से वॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये वाल्व्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। हार्ट साउंड्स। The individual is not usually consist of his heartbeat, but if the ear or the diaphragm of a stethoscope is placed on the chest wall a little below the left nipple and slightly near the midline, the heartbeat can be heard. There are four heart sounds, each corresponding to a particular event in the cardiac cycle. The first two are most easily distinguished and sound through the stethoscope like lub dub. The first sound lub is fairly loud and is ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मीन्स पहले जो लब साउंड आती है वो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व राइट और लेफ्ट या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से आती है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि बताती है हमें कि वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है। द सेकेंड sound dub is softer is due to closure of the aortic and pulmonic valves। जो पहली साउंड्स थी लब डब साउंड वो क्लियरली ऑडिबल होती हैं, को क्लियरली सुन सकते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। पहली जो लब साउंड है वो थोड़ी लाउड होती है और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने की वजह से आती है। दूसरी साउंड थोड़ी हाई पिच होती है जो डब साउंड है, और ये वेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से सुनाई देती है। So this is the cardiac cycle and heart sounds, and next remaining part of this cardiovascular system we will discuss in next video. Thank you.